डियर स्टूडेंट्स, खासकर क्लास 6, 7, 8 के लिए ग्रामर पोर्शन स्टार्टिंग की जा रही है। जैसा कि अभी पिछले दिनों में आपने टेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। टेंस के बारे में आपने पढ़ा, जैसे टेंस आपको बताया गया। टेंस मीन्स आपका टाइम या काल होता है, समय। टेंस को हम काल के रूप में भी जानते हैं हिंदी में। और टेंस आपको बताया गया काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। टेंस के देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। सेकेंड आपका है पास्ट टेंस, जिसे आप भूतकाल कहते हैं। थर्ड है फ्यूचर टेंस, जिसे आप भविष्य काल कहते हैं। तो टेंस के देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। आप तीनों प्रकार के जो टेंस हैं उनके भी अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। एज जैसे पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं ये आपको हम बोर्ड के माध्यम से दर्शा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको बताया गया, क्लासेज में आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्य, हिंदी वाक्य जिनके अंत में, जिनका एंड जो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्दों से एंड होता है, उनका अंत होता है, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे राम जाता है, मोहन खाना खाता है, श्याम किताब पढ़ता है। ये सभी जो सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस माने जाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट हम कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इन सभी से अंत होता है वाक्यों का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जिनके माध्यम से हम वाक्यों को बनाते हैं। फर्स्ट है आपका डज और सेकंड है आपका डू। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताई गई। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 प्रकार की है। फर्स्ट है आपका डज और सेकंड है आपका डू। 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हम सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्ट ऑल, इन ऑल टेंसेस, सभी टेंस में, कोई भी टेंस हो, तीनों टेंस में किसी भी पार्ट में सब्जेक्ट जो है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। नंबर 1 सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, नंबर 2 प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका होता है ही, सी, इट, एनी नेम। ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी नाम हो, वो सभी आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होता है बहुवचन करता, ही, सी, इट, एनी नेम एक वचन करता और बहुवचन करता आई, वी, यू, दे। ये आपके 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड सेकंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये जो है सभी टेंस में आपके उपयोग में आने वाली चीजें हैं। ये आपको केवल एक बार ही रिमेंबर रखना है, इसकी प्रिपेयरिंग केवल एक बार करना है। अब आई बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे करें। ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि आते हैं, तो उनका वाक्य बनाने के लिए हमें सेंटेंस में सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 चीजें आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में होती हैं। पहला सेंटेंस आपका होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ दिखाना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, इसके बाद तीसरे पोजीशन पर आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। इसको हम सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता और इसके बाद मेन वर्ब को हम मुख्य क्रिया के रूप में जानते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कर्म के रूप में जानते हैं। ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से हम वाक्यों को जब बनाते हैं, जैसे आपने बना दिया राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट पर आप टिक करिए राम। राम क्या है, एनी नेम। एनी नेम क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जब राम हुआ तो आप राम को यहाँ लिखिए सब्जेक्ट प्लस। अब आपका मेन वर्ब मुख्य क्रिया आती है। मेन वर्ब क्या है, जाने की क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाएगा मेन वर्ब। तो राम जाने की इंग्लिश होती है गो, और प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, टू स्कूल, स्कूल जाता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो उसके मेन वर्ब में हम एस या ईएस को बढ़ाकर सब्जेक्ट को सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसकी मुख्य क्रिया में एस या ईएस बढ़ाते हैं, और यदि ही सी इट एनी नेम के अलावा ही सी इट एनी नेम ना हो के आई वी यू दे हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, तो हम मेन वर्ब में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। केवल मेन वर्ब की हम इंग्लिश को वहाँ रख देते हैं, गोज नहीं होगा बल्कि गो ही होगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब आगे आपको जो है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में अगले क्लास में हम फिर आपको समझाएंगे। बाकी जो है क्लास 6, 7, 8 के बच्चे डीएनएस स्कूल के माध्यम से, मैं राजू सर डीएनएस स्कूल के माध्यम से आपको ग्रामर पोर्शन की स्टडी करा रहा हूँ, और ये क्लासेज आपको बराबर मिलते रहेंगे और आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।